Hello bachcho, let's read out the question first. A nuclear power plant supplying electrical power to village uses a radioactive material of half-life capital T years as the fuel. So बोल कह रहा है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है विलेज को इन द फॉर्म ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल जिसकी हाफ लाइफ कैपिटल टी ईयर्स है और इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा रहा है. Now the amount of fuel at the beginning is such that the total power requirement of the village is 12.5% of the electrical power available from the plant at that time. That is, जो amount of fuel है beginning में वो कुछ इस तरीके से है कि वो 12.5% मिलती है विलेज को फॉर और अबाउट टोटल पावर रिक्वायरमेंट के. ठीक है. सो हमें क्या बताना है? इफ द प्लांट इज एबल टू मीट द टोटल पावर नीड्स, यदि प्लांट टोटल पावर नीड्स को मीट कर सकता है ऑफ द विलेज ऑफ मैक्सिमम पीरियड एन टी. ठीक है. सो हमें यहाँ पर एन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, बट बिफोर ऑफ दैट let us look to the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं मान लूं power developed by the plant वो in node है and power requirement for the town वो capital है. So simply by using the concept of the original nuclei remaining due to radioactive emission after the time t from the original sample will be given by n is equals to n naught of e raised to minus of t by tau, or we can also say that the n naught e raised to minus of lambda into t के इक्वल. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जाएंगे. सो देखिए, इनिशियली इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड कितना है? 100%. ठीक है. दैट मीन्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगा? n नॉट होगा. अब यदि मैं हाफ लाइफ के बाद की बात करूं, मीन्स एक हाफ लाइफ कितनी है यहाँ पर? कैपिटल टी के इक्वल है. सो आफ्टर हाफ लाइफ ये कितना हो जाएगा? एन नॉट बाय टू, यानी कि 100% का मैं हाफ कैलकुलेट करूं तो ये कुछ 50% के इक्वल हो जाएगा ना. अगेन आफ्टर हाफ लाइफ ये क्या आ जाएगा? एन नॉट बाय 4, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 25%. अगेन आफ्टर हाफ लाइफ ये कितना आ जाएगा? एन नॉट बाय 8, और इस टाइम पे 25 डिवाइडेड बाय 2 मुझे पावर डिलीवर्ड कितना मिल जाएगा? 12.5%. सो देखिए, ये जो 12.5% है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है बाय द विलेज ऑफ द टोटल पावर टू, ठीक है, एट दैट टाइम, और ये मीट करता है टोटल पावर नीड्स ऑफ विलेज फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एनटी ईयर्स. सो सिंपली जो अभी आउटपुट अवेलेबल है वो कितना आया है? 12.5%. और ये कितने हाफ लाइफ के बाद हुआ है? सो 1, 2 एंड 3 हाफ लाइफ के बाद. सो सिंपली मुझे यहां से क्या मिल गया? 3t के बाद 12.5% का पावर मिल गया जो कि सप्लाई किया जा रहा है किसको? विलेज को. तो सिंपली यहां से हम बोल सकते हैं कि कितने हाफ लाइफ के बाद, कितने एनटी ईयर्स के बाद पावर 2.5% हो रहा है? 3t के. सो ये 3t को मैं nt से कंपेयर कर दूं, सो मुझे सिंपली वैल्यू ऑफ n किसके इक्वल मिल जाएंगी? 3 के इक्वल. और यही हमसे पूछा गया था और यही हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर. And this we have found by using the concept of the radioactive emission after the T from the original sample concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.